जय हिंद दोस्तों। तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इंटरमीडिएट का 2025 में होने वाली एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिसका पीबीआई वायरल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि सभी जो है ये इतिहास का है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, आपको भी लाभ मिल सके। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ थोड़ा सा अपने अपने अनुसार इसमें कैसा वीडियो लगता है अपना थोड़ा इसमें मतलब कहने का मतलब है कि अपना कमेंट देते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और शेयर करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तब तक मैं चलता हूँ, अपना ज़्यादा समय नहीं देना गुजारना चाहता हूँ, तब तक मैं अपना चलना चाहता हूँ मैं अपने पठन पाठन पे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है जान गए हैं, महाभारत चैप्टर में है। जैसे कि आपको किताब में दिया गया है, एनसीईआरटी प्रथम में भाग 1 में, उसी में का है। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो ऑप्शन के देखिएगा, गुप्त वंश के थे कि मौर्य वंश के थे कि वृष्णि वंश के थे कि सातवाहन वंश के थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृष्णि वंश के, ये वासुदेव कृष्ण जी थे, वंश के थे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा कौन था? इसमें इस क्वेश्चन का इसमें देखा जाता है तो अर्जुन हो, भीम, युधिष्ठिर या नकुल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि शंख सरन किस दूसरा नाम था? तो शंख सरन का किसका दूसरा नाम था? तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलराम जो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ से किया गया है? तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ से किया गया है? तो ये भगवत गीता से किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में किया गया है? तो महाभारत की रचना जो किया गया है संस्कृत भाषा में किया गया है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए संस्कृत। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए बता देते हैं, पुराणों की संख्या जो है 18 है। ठीक है, कितना है? 18 पुराण है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता के पर विचार में देखा जाए, इनमें से सभी के महात्मा गांधी भी किए हैं, विवेकानंद भी किए हैं, बाल गंगाधर तिलक भी जी किए हैं, सभी लोग किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मनुस्मृति के रचयिता जो थे, सेम जो किताब के पहल का अक्षर लिखा गया है, क्या है? मनुस्मृति। तो मनु महाराज ने किया था। किसने किया था? मनु महाराज। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में देखा जाए तो 8 प्रकार के विवाहों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें राक्षा का उल्लेख बहुत सारा है, देखने को मिलना जाता है 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत जो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महर्षि वेद व्यास के द्वारा क्या है? महाभारत को लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है। तो महाभारत और पुराण में इस ग्रंथों में मथुरा के शासक को क्या कहा जाता है। तो मथुरा के शासकों को यदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है। तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो देखा जाए तो इसका महाकाव्य में देखा जाए तो महाभारत होता है और एक क्या होता है, रामायण होता है। तो ये ऑप्शन में इसमें महाभारत दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत और रामायण दोनों होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण रामायण की रचना किसने किया है। तो रामायण की रचना तो आप लोग सभी कोई जानते हैं, फेमस बुक है, ग्रंथ है। तो रामायण की रचना किसने, वाल्मीकि जी ने किया है। किसने किया है, वाल्मीकि ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ जो थी गंधारी थी। कौन थी, गंधारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध शामिल हुए थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल हुए थे। इसका राइट आंसर भीष्म हो जाएगा। ठीक है, दुर्योधन की ओर से कौन पांडव युद्ध में शामिल लिए थे, तो भीष्म लिया था। कौन सा, तो भीष्म। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि दुर्योधन की ओर से कौन पांडव युद्ध में शामिल हुआ था, तो भीष्म लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म की पत्नी कौन थी। तो भीष्म की पत्नी जो दिखी थी हिडिम्बा थी। कौन थी, हिडिम्बा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि गंडीव गंडीव क्या थी। गंडीव जो थी कौन थी, तो क्या था। तो कहने का मतलब इसका हो जाएगा गंडीव जो अर्जुन का क्या था, धनुष था। गंडीव क्या था, ये अर्जुन का धनुष था, जो ऐसे होता है, ये धनुष था। ठीक है धनुष बना दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंडीव अर्जुन का क्या था, धनुष था। उसके बाद बात करते हैं युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था। तो अब इसमें सभी हो जाएगा, दुर्योधन द्रोणाचार्य था, भीष्म पिता था, दुर्योधन था। उसके बाद क्या था, इनमें से सभी था। अर्जुन के सामने युद्ध समय में कौन कौन था, तो इसमें द्रोणाचार्य के भी था, भीष्म पिता भी थे, दुर्योधन भी थे। अब इसमें देखा जाए तो सभी, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश दिया है कौन सी के लिए, तो दिया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म हमारे फल कर्म फल हमारे हाथ में ही है, हाथ नहीं है। उपयुक्त में सही डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोत्र किसका सूचक है। गोत्र जो है किसका सूचक है, तो जो प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वजों को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन किस के शिष्य थे। अर्जुन जो थे किसके शिष्य थे, तो कहने का मतलब द्रोणाचार्य के थे। ठीक है, द्रोणाचार्य जी का क्या थे, ये शिष्य थे। पांचों भाइयों इन्हीं के क्या थे, इन्हीं के शिष्य थे। तो द्रोणाचार्य इसका मैंने अर्जुन जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है। तो इसमें से देखा जाए तो इसमें मानेश्वर जो थे, मानेश्वर एक संत थे जो गीता पर क्या टीका मराठी लिखा है। क्या लिखा है, टीका मराठी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ क्या होता है। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ देखा जाए तो राजा या क्षेत्र का पर अधिकार होना होता है। क्या होता है, क्षत्रिय का राजा या क्षेत्र पर अधिकार होना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है
अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थीं? तो अम्बा अम्बालिका जो थी विचित्र वीर्य का था। किसका था? विचित्र वीर्य का था। ऑप्शन नंबर बी इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है घटोचक किसका पुत्र था? तो घटोचक जो था भीम का पुत्र था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है गंगा पुत्र किसके किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो इसको भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ जो थी कुंती थी। कौन थी? कुंती थी। कुंती इसकी माँ थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कर्ण सेवाधिरास्ते या फलेषु वदानों की श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? मतलब कहने का मतलब ये जो लिखा गया है कर्ण सेवाधिरास्ते फलेषु करदान च श्री भगवत गीता में कहा किस अध्याय में लिखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और द्वितीय अध्याय में लिखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो मानव जीवन के 4 आश्रमों में क्या किया है? इसको बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी इनमें से सभी की पत्नी थी। अर्जुन के भी थी, भीष्म के थी, नकुल के भी थी, सहदेव के भी थी। इनमें से मैंने देखा जाए तो 4 को 5 भाइयों की पत्नी थी। इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था अर्जुन के पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है अगला कुछ ख़त्म हो गया मेरे दोस्तों। तो मैं अभी तक आप लोगों को मैं 31 क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन को मैं करा दिया हूँ। इसको दोबारा एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से आपको क्या हो जाए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ते रहिएगा। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि जब तक अभी तक मेरे चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है। और लाइक करने में भी कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। मेरा उससे क्या होता है थोड़ा हौसला बुलंद होगा कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और थोड़ा लाइक कीजिएगा तो हमारा भी और थोड़ा माने कहने का मतलब थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि चलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो थोड़ा इतना तो फर्ज बनता है। देख रहे हैं और एक परीक्षा का टाइम है आप लोग में इस का पता इसी में से मतलब क्वेश्चन लड़ जाए। ऐसे भी तो सभी क्वेश्चन बड़ी वीवीआई है। सभी को मैं वीवीआई तौर पर हम लिया हूँ। सभी क्या है वीवीआई है। देखा जाए तो वायरल है। ठीक है। तो आप लोग के लिए तो दोबारा मैं क्या कहूँ तब तक के लिए मुझे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और फिर से दोबारा दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।